बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उमर सुमरो साहब, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, जनाब नईम कुरैशी साहब, जनाब हैदर इमाम साहब, जनाब अब्बासी साहब, जनाब हसन अकबर साहब व दीगर वकला साहिबान और मीडिया पर्सनल्स, अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त इंतहाई मुसर्रत का मौका है कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और इस तकरीब का हिस्सा हूँ। ये बार कौंसिल्स की काविश और जिसमें उमर सुमरो का ताउन और हमसे जो कुछ हो सका हमने किया, उसके नतीजे में आज ये फैसिलिटी है अवेलेबल वकला को जो काबिल इत्मीनान है। आपके मुतालबात के हवाले से उमर सुमरो साहब ने एक तफसीली जायज़ा पेश किया और तकरीबन सब कुछ उन्होंने बता दिया है। अलबत्ता ये जो तामीर है अस्पताल की, इस सिलसिले में मैं मैटर को फ़ौरन टेकअप करता हूँ और इसके लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं वो मैं दूंगा। उसके बाद रिपोर्ट आएगी और मुझे कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त करेंगे। मुमकिन तौर पे इसमें कोई कानूनी जो कदगन है हमारे ऊपर वो रास्ते में हायल हो, हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह ओवरकम किया जा सकता है और ये भी कोशिश करेंगे कि अगर फिर भी हम अपने तौर पे इस मुश्किल को अबूर नहीं कर पाए तो हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी इजाज़त दे। तो और देखिए, मैं उमर हूँ या मैं हूँ, हम तो आपके नुमाइंदे हैं वहाँ पे। हमें जो कुछ हासिल हुआ वो इस सरज़मीन से हासिल हुआ, इस सिस्टम से हासिल हुआ, इस जुडिशरी से हासिल हुआ। यहाँ हमने वकालत की, अपने तौर पे लोगों की खिदमत की। अल्लाह ने हमें आपकी दुआओं से इज़्ज़त अता की, फिर एलिवेशन हुई। यहाँ मैं जज रहा, चीफ जस्टिस रहा, सुप्रीम कोर्ट रहा, ग़ालिबन 21 साल का अरसा जजशिप में गुज़रा और अपनी इसी मुकम्मल कोशिश की कि कानून आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कायम रखा जाए और लोगों की अपने मुल्क के लोगों की खिदमत की जाए। साथ साथ बार से भी मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, जिसके आप सब गवाह हैं और यकीनी तौर पे बिल्कुल मुझे अपने हैं, मैं आपका हूँ, ये मेरा घर है। इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं करें और जो जितना भी करें वो कम है, बार के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए, अपने कौम और सूबे के लिए, क्योंकि वकला किसी भी सोसाइटी का एक बहुत अहम जुज़ होते हैं। आपका एक मकाम है, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, सच व हक़ के लिए हमेशा जद्दोजहद की है और कुर्बानियाँ भी दी हैं और वो किसी से फरामोश नहीं है। तो इसी ने आपको तक़वीत अता की है और इसी से आपको इज़्ज़त मिली है। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपना अंदाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल रखना चाहिए और अपने किरदार को और अपने मोरल को और बुलंद करना चाहिए, ताकि हमारी इज़्ज़त में और तौक़ीर में इजाफ़ा हो। और ये इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा ही है जो लोगों को ताकत अता करता है। ये दुनियावी ताकत भी, मोरालिटी की, स्पिरिचुअलिटी की अपनी जगह बात है, लेकिन फ़िज़िकल और मटीरियल गेंस भी अगर आप सही रास्ते पे होंगे, अपनी इखलाक़ को बुलंद रखेंगे, अदल व इंसाफ़ के लिए काम करेंगे, फ़ेयर रहेंगे, बाइख़लाक़ रहेंगे, आजिज़ रहेंगे और अपने अंदर इल्म हासिल करेंगे, स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और आप आगे निकलते चले जाएंगे। और आप लोग ज़िंदा मिसालें हैं अपने अपने तौर पे। बाज़ लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, बाज़ लोग काफ़ी नामसाइद हालात थे उनकी ज़िंदगी में जब इन्होंने यहाँ कदम रखा, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी और सब कुछ अता किया। तो इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए, इखलाक़ के साथ, इक़दार को अपहोल्ड करते हुए आप अपनी कोशिशों काबिश जारी रखें। और इसके लिए आपकी जो ये बार कौंसिल है, ये बहुत अहम इदारा है और इसमें इसके फ़रोग़ के लिए बार कौंसिल का बहुत अहम रोल है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जो आपकी लीडरशिप है जो आज बैठी हुई है या और जो लोग आएंगे वो इंशाअल्लाह फ़ाल किरदार अदा किए और किया है, लोगों ने अपने आप को साबित किया है। इसी तरह आप में से जो निकल के जज साहिबान गए उन्होंने भी अक्सर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया और आपका सर फ़ख्र से बुलंद रखने में उनका भी ताउन रहा और मदद रही। तो इस उम्मीद के साथ और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि आप लोग सब फलते फूटते रहें, प्रोफेशनली भी ग्रो करें और एज़ गुड ह्यूमन बीइंग भी ग्रो करें और हमें भी अल्लाह ताला इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम इस मुल्क को, कौम की और आपकी खिदमत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।